हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमारे घर में बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया है। आप लोगों ने कंटेंट देख कर के तो समझ ही गया होगा क्या हुआ है, फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा। दोस्तों, अब मेरी मम्मी नहीं है। मैं रोज़ कोशिश करती थी वीडियो बनाने का, पर बना नहीं पा रही थी। आज बहुत हिम्मत करके बनाई हूँ। मेरी मम्मी नहीं है, पर आप लोगों को बताना था मेरे को। एक तारीख को हुआ ये। हमारी मम्मी हम लोग को छोड़ के चली गई। कुछ मेरी मम्मी अचानक से चली गई, कुछ नहीं हुआ था मम्मा को, कुछ भी नहीं लग रहा था मम्मी को, इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो गया। अचानक से हार्ट अटैक हो गया मम्मा। जिस दिन ऐसा हुआ उससे एक दिन पहले, मतलब 31 तारीख को मैं कॉल की थी शाम को। तो मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक थी, सो के उठी थी। तो मैं कॉल की तो बात कर रही थी, तो उसका आवाज़ ना मोटा मोटा आ रहा था। तो मैं बोली कैसे, हम लोग समझ जाते थे कि उसका तबीयत खराब रहता था ना, तो उसका आवाज़ एकदम अलग से आता था। तो उसका आवाज़ मेरे को मोटा मोटा लगा। तो मैं बोली कैसी है। तो मम्मी बोली ठीक हूँ। तो आवाज़ कैसे मोटा मोटा आ रहा है। तो मम्मी बोली कि सो के उठी हुई इसलिए ऐसे मोटा मोटा आवाज़ आ रहा है। फिर मम्मी चाय वाय पी रही थी, तो मेरी बड़ी दीदी लोग आए थे। उन लोग अभी सावन का महीना है, तो उन लोग वहाँ गए थे, बोलबम गए थे। तो वहाँ से आने के बाद मम्मी से मिलने आए थे। मेरी बहन थी छोटी वाली, और भाई मम्मी तो वहीं रहती थी ना, बिलासपुर में, आप लोग को पता है। तो वहीं रहती थी मम्मी, और इन लोग वहीं गए थे और मैं अपने घर में थी। कुछ भी नहीं हुआ था मम्मी को, मम्मी बिल्कुल ठीक थी। उसको थोड़ा सा सर्दी भी नहीं था। रात को वो खाना वाना खाई अच्छे से। दीदी, मैं बताई ना कि मेरी दीदी बोलबम गई थी, तो उसका पैर वैर को दबा रही थी, बोल रही थी कि थोड़ा सा पुण्य मेरे को मिल जाएगा। मस्त खाना वाना खाई, फिर सो गई थी। फिर बताते हैं कि 12 बजे रात को अचानक से उठी और बोलती है कि आज मैं मस्त सोई हूँ, बहुत अच्छे से सोई हूँ। इतना अच्छा नींद तो मेरे को कभी भी नहीं आया करके बताई। और फिर अचानक से उसको पेट में गैस्ट्रिक वगैरह लगने लगा। दर्द नहीं हो रहा था, बस गैस्ट्रिक से पेट उसका हल्का हल्का फूलने जैसे लग रहा था। तो सब लोग बोले कि हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो मम्मी बोली कि नहीं, मेरे को तो ठीक लग रहा है, नहीं जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, गैस्ट्रिक है, कुछ घोल वगैरह बना के दो, मैं खा पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कुछ तेल वेल लगा के पेट में, उसका पेट लग रहा था तो पेट में तेल वेल लगाए। उसके बाद में घोल बना के पिलाए दीदी लोग।
वरना जैसे उन लोग को बन रहा था, मम्मी को बार बार बोल रहे थे कि हॉस्पिटल चल, कुछ लग रहा होगा। तो मम्मी बोलती थी कि नहीं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी, कुछ नहीं लग रहा है, गैस्ट्रिक है, मैं ठीक हो जाऊंगी, गैस्ट्रिक है। और कुछ नहीं दर्द वरद कर रहा था मम्मी को, ऐसे दर्द हल्का सा भी दर्द नहीं हो रहा था उसको। तो बताती तो तुरंत उसको लेके जाती, इसीलिए उसको बिलासपुर में रखे थे भैया मेरे कि कुछ भी थोड़ा सा लगेगा तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पहले से डॉक्टर बता दिया था कि मम्मी का हार्ट 15% चल रहा है, अब उसका कभी भी कुछ भी हो सकता है करके, इसीलिए उसको भी वहीं रखे थे। तो भाई और मम्मी वहीं रहते थे साथ में। और ऐसा हो जाएगा अचानक से, नहीं सोचे थे कि ऐसा अचानक से होगा। हम लोग कुछ लगेगा उसको, कुछ प्रॉब्लम होगा तो पता चल जाएगा, ऐसे सोचे थे, पर उसको कुछ नहीं लगा, अचानक से हुआ। मम्मी को पहले से ही बीपी, शुगर और हार्ट प्रॉब्लम था। बहुत दिन से उसका इलाज चल रहा था। जब से मेरे पापा का डेथ हुआ है ना, तब से मेरी मम्मी का तबीयत खराब हो गया था। बोल नहीं पा रही हूँ दोस्तों, फिर भी आज वीडियो बना रही हूँ, कैसे भी अपने आप को संभाल के। तो वहीं हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, गौरव हॉस्पिटल में। तो हार्ट प्रॉब्लम है करके पता चला, तो उस समय हम लोग ऑपरेशन करके कुछ जैसे बता रहा था डॉक्टर, तो करवा देंगे बोले। तो डॉक्टर बोला कि वो सक्सेस होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी है वो भी चले जाएगी। तो वैसा नहीं करवाए, फिर इलाज चल रहा था, दवाई वगैरह चल रहा था मम्मी का। 12 साल से चल रहा था, जब से मेरे शादी हुआ ना, उसके 1 महीना बाद मेरे पापा का डेथ हो गया था। तब से मेरी मम्मी का भी तबीयत ठीक नहीं था। इलाज चल रहा था मम्मी का, और अब मम्मी भी चली गई हम लोग को छोड़ के। तो उस दिन ठीक थी। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे मेरे को कॉल आया भाई का। भाई बोला कि अम्मा बेहोश हो गई है, तबीयत खराब हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तू भी जल्दी से आ जा। तो मैं सोई हुई थी, फ़ोन उठाई हूँ, तो फिर जैसे उठी हूँ तुरंत मिश्री के पापा को बोली हूँ। फिर तो हम लोग हॉस्पिटल गए। तुरंत जैसे उठे हैं, उठ के सीधा हॉस्पिटल गए हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, और मैं डर रही थी। हम लोग को बहुत डर लग रहा था क्या होगा, पर मन नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ हो गया होगा करके। तो भाई मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया, वही गौरव हॉस्पिटल जहाँ उसका इलाज चल रहा था, तो वहीं से लेके गया। दीदी थी, बहन थी, भाई था, हम लोग भी गए। तो रास्ते में फिर फ़ोन किया, तो मैं पास में ही पहुंच गई थी। तो बोला कि हम लोग इसको अब मार्क में लेके जा रहे हैं यहाँ। तो दिखा लिए और बताया कि लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं बोली ठीक है, हम लोग आते हैं, यहीं आ गए हैं। फिर मम्मी को उन लोग कुछ साधन नहीं मिल रहा था उतना टाइम। उन लोग, मेरे भाई के पास स्कूटी है तो उसमें लेकिन तो नहीं जाते। अब भैया यहाँ रहते हैं घर में, तो तुरंत कहाँ से पहुँच पाते। हम लोग वहीं रहते हैं, उन लोग नहीं पहुँच पाए। तो कैसे भी इन लोग साधन करके ऑटो में करके लेके गए थे मम्मी को। फिर हम लोग अपने ऑटो में बैठाए मम्मी को। उसके बाद फिर मार्क में लेके गए। वहाँ भी वही बोला डॉक्टर कि नहीं है। फिर उस देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरी मम्मी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग, उस भैया भी आए मेरे बड़े वाले, फिर लेके फिर घर गए। घर से उसका जो भी सामान वगैरह था उसको लिए और फिर घर आए यहाँ।
अपने मायके में। अभी मैं यही हूँ, यहाँ आए, मम्मी को एम्बुलेंस में लेके आए और मेरा वीडियो बनाना चाहती थी पर बना नहीं पाती थी, बोल नहीं पा रही थी। अभी भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करना पड़ रहा है मेरे को बोलने के लिए। अब मम्मी तो नहीं है, मैं हमेशा मेरी मम्मी मेरे घर जाती थी तो वीडियो बनाती थी, व्लॉग बनाती थी, उसमें मेरी मम्मी रहती थी। कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़ता था, मम्मी आई है, मम्मी को बुलाओ, मम्मी आती थी, उसको वीडियो बनाती थी, उसके पास जाती थी, उसका वीडियो बनाती थी, आप लोग को भी दिखाती थी। तो मैं सोची आप लोग को भी बताना ज़रूरी है, इसलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, बस मैं और बात नहीं कर पाऊँगी। फिर से जब मैं संभाल जाऊंगी बनाने लायक फिर बनाऊंगी। आज मेरी मम्मी को गए 7 दिन हो गए, 1 तारीख को ख़त्म हुई है, पर विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं है। अचानक से हुए तो